हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैथ की क्लास पहली परसेंटेज की होगी, जिसमें हम यूपीपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये बैच जनरली फोकस होगा यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती के लिए। इसमें जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे क्वेश्चन के साथ साथ उसको सॉल्व करेंगे। इसका मीनिंग, ये जो आपका बैच होगा यूपीपी का, ये होगा प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्ट। पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। थैंक यू। आज आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर परसेंटेज। आइए, तो हम आज स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिशतता। देखो प्रतिशतता का मीनिंग क्या होता है। देखो प्रतिशतता का मीनिंग होता है, परसेंट अगर कहीं लिखा है, प्रति मतलब होता है बटे में, शत का मतलब है 100। मतलब अगर किसी नंबर के बटे में 100 लिखा है, उसको प्रतिशत के रूप में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह परसेंट का मीनिंग क्या होगा, 1/100। इस तरह मान लो मैंने बोल दिया 100%, कितना बोल दिया 100%, 100%, तो 100 लिखा। प्रतिशत की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हर एक नंबर अपने आप का कितना होता है, 100%। नोट डाल के लिखना है, ये आगे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत काम आएगा। नोट में क्या लिखेंगे कि प्रत्येक नंबर मतलब प्रत्येक संख्या क्या होती है भाई, अपने आप का 100% होती है, अपने आप का 100% होती है। कितना होती है, 100% होती है। मतलब एवरी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एवरी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ। अपने आप का कितना होती है, 100% होती है। ठीक, आइए परसेंटेज से फ्रैक्शन को हम बदलना सीखते हैं कि परसेंटेज से, प्रतिशत से भिन्न में हम किसी भी नंबर्स को कैसे बदलते हैं। आइए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको रिलेटेड सभी आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन। तो पहले हम सीखेंगे किसी भी नंबर को अगर परसेंट में दिया गया है तो उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। आइए, पहला हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे किसी भी नंबर को परसेंट से भिन्न में कैसे बदलते हैं, मतलब परसेंट टू फ्रैक्शन, परसेंट टू फ्रैक्शन। ठीक, आइए मान लो आपके पास लिखा गया, छोटे छोटे लेके चलते हैं, जिस तरह 5%, कितना लिखा गया 5%। मैंने कहा इस 5% की वैल्यू बताइए, 5% की वैल्यू कितनी होगी। आइए देखते हैं। तो 5 है तो 5 लिखा, और प्रतिशत का मीनिंग क्या हुआ, 1/100। कितना हुआ, 1/100। आइए 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और ये 0 0 बाहर जाएगा, कितना है 1/20। वेरी गुड। इसी तरह निकालते हैं 15% की वैल्यू कितनी होगी, 15% की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या होगा 15%, 15 लिखेंगे मल्टीप्लाई में, प्रतिशत का मतलब 1/100। आइए तो 5 3 15, 5 दूना 10, और 0 बचा, तो कितना है 3/20। इसी तरह मान लो निकालना है 30%, कितना निकालना है 30%। तो 30% को क्या लिखोगे, 30 इंटू 1/100। प्रतिशत को हटाने के लिए किसका यूज किया गया, 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 3/20। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, मान लो लिखा आ गया 45%, 45%। तो 45% का मतलब क्या होगा, 1/100। 5 से कटो, 5 में 45, 5 दूना 10, 0, कितना आएगा 9/20। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 95%, कितना आएगा 95%। तो 95% को क्या लिखेंगे भी, 95 मल्टीप्लाई में, प्रतिशत का मतलब 1/100। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 में 45, 5 दूना 10, 0, कितना आएगा 19/20। तो आज हमने यहाँ देखा कि प्रतिशत से भिन्न में हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक, देखिए एक तो ये तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, आप देख रहे हो कि जितने भी नंबर यहाँ लिखे गए हैं, जितने भी नंबर यहाँ लिखे गए हैं, इस तरह 5% कितना 1/20, और 5 15 जो है 5 का कितना मल्टीप्लाई, 3 गुना। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी देखो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, इसी तरह अगर हम देखें कि 30 5 का कितना गुना है, 6 गुना, तो यहाँ भी देखो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हुए, 6 गुना। कहो सर यहाँ 6 तो नहीं है, देखो जैसे ही आप 6/20 लिखेंगे, 6 बटे क्या लिखेंगे 20, 6/20,
तो ये क्या आएगा, सॉरी यहाँ 10 होगा, यहाँ कितना आएगा 3 दूना 6, 2 3 6 और 2 एकम 2 0, तो कितना आएगा 3/10। समझ में आया। इस तरह 45 क्या लिखा है 45, 45 क्या है भाई 5 का कितना गुना है, 5 का कितना गुना है 9 गुना, कितना है 9 गुना, तो 5% 1/20, तो 9 गुना क्या होगा 9/20। ठीक इसी तरह 95 देखा, 95 कितना गुना है भाई, 95 जब देखा गया कितने गुना है, 5 का कितना मल्टीपल है 19 गुना, कितना है 19 गुना, तो यहाँ भी 19 से मल्टीप्लाई 19/20। ठीक, आइए इससे रिलेटेड अभी और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, डायरेक्ट कैसे करना है। ये मान लो पहला क्वेश्चन दिया गया कि 105% को किस में चेंज करो भाई, फ्रैक्शन में। देखो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 1/5 की वैल्यू होती है 20, 1/20। ठीक इस तरह मान लो मैंने बोल दिया 135%, कितना बोला 135%, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, 5 से भाग दे दो इसको, तो 5 दूना 10, 3 5 5 7 35 और बटे क्या लगा दो 20। ठीक इसी तरह मैंने बोल दिया 125%, बताओ कितना होगा 125, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से काटो, 5 दूना 10, 2 5 5 5 25, 25/20, फिर अगेन 5 से कट रहा है, 5 5 25, 5 चौक 20, कितना आएगा 5/4। फिर और देखो मान लो बोल दिया मैंने 155%, 155%, तो 5 से काटो, 5 3 15, 5 एकम 5 और 31/20, यही क्या होगा अपना आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब सीखते हैं 10 का अगर मल्टीपल कोई आ जाए तो 10 के मल्टीपल से हम कैसे करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, सेकंड वाला, सेकंड टाइप लेके चलते हैं। ठीक भिन्न में बदलिए, निम्न को भिन्न में बदलिए, मतलब किस में बदलना है, फ्रैक्शंस में। किस में चेंज करना है, चेंज इनटू फ्रैक्शंस। देखिए मान लो पहला क्वेश्चन है 10%, दूसरा है 20%, सी है 30%, डी है 40%, ई है 60%, एफ है आपका 120%, जी है आपका 150%, ठीक, एच है आपका मान लो 250%, आई है आपका 350%। ठीक इसको चेंज करना है किसके अंदर, भिन्न के अंदर, इसको चेंज करना है किसमें, भिन्न के अंदर। आइए देखो 10% का मीनिंग क्या हुआ, 10 इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100, 1 0 से 1 0 गया तो 1 इंटू 1 1 अपॉन कितना आया 10। 20% की वैल्यू 20 इंटू 1 अपॉन परसेंट का मीनिंग 1/100, 0 से 0 गया कितना है 2/10, 2/10, तो 2 से अगेन कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5। इसी तरह 30%, 30 इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100, 0 से 0 गए कितना है 3/10। 40%, 40 इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100, 0 से 0 गया तो कितना है 4/10, 4 से फिर अगेन 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। 60%, 60 इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100, 0 से 0 गए कितना होता है 6/10, और 6/10 को 2 से काट दो, 2 3 6, 2 पंजे 10। 120%, 120 इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना है 12/10, 2 से काट दो, 2 6 12, 2 5 10। 150%, 150 इंटू 1/100, 0 से 0 गया कितना है 15/10, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 दूना 10। फिर है 250%, 250 इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100, 0 से 0 गए कितना है 25/10, 5 से काट दो, 5 5 25, 5 दूना 10। 350%, 350% का मतलब 1/100, 0 से 0 कैंसिल, कितना है 35/10, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूना 10। तो आइए यहाँ आपने क्या देखा, अगर कोई भी नंबर 10 का मल्टीपल है, 10 का क्या है मल्टीपल गुणज है, तो उसको प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक तो आइए ये तो तरीका आपने सीख लिया, अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीके से इसको कैसे करेंगे। ठीक आइए उसको देखते हैं। आपने देखा कि जो 10% है, क्या है 10%, इसकी वैल्यू कितनी है, 10% का जो मान है वो कितना है वैल्यू इसकी 1/10। देखो 10 20 क्या है 10 का 2 गुना, 10 का कितना है 2 गुना, तो इसकी फ्रैक्शन का भी 2 गुना लिखेंगे। 10 का 1/10 का 2 गुना कितना होगा 2/10, और 2/10 ही आया है, यहाँ 2 गुना तो यहाँ भी 2 गुना, और 2 से काट दिए इसको। इसी तरह 30 को देखा कितने गुना है 3 गुना, कितने गुना 3 गुना,
तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया। इसका मीनिंग हमने किया क्या, जो भी प्रतिशत दिया गया है उसको 10 से डिवाइड करो, नीचे क्या लगा दो, 10 लगा दो। आइए इससे और क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड देखो और क्वेश्चन करते हैं। अब डायरेक्ट करना सीखेंगे। अब ये इस तरह परसेंटेज डिवाइड 100 ये सब नहीं करेंगे। आपको पता लग गया कि 1/10 कितना 10% कितना होता है, 1/10। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे भाई, जो 10% है इसकी वैल्यू कितनी है, 1/10। समझे, 10% क्या है, 1/10। अब किसी भी फ्रैक्शंस, कोई भी परसेंटेज जिसके लास्ट में 0 है और क्या लगा है, प्रतिशत लगा है, तो उसके एक 0 को हटाएंगे, नीचे क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन आया अपने पास, किसी ने बोल दिया 50%। क्या बोला, 50%। इसको भिन्न में चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से डिवाइड करो, 10 के टेबल में 50 कितनी बार आएगा, 5 बार। नीचे क्या लगा दोगे, 10। अब इसको अगेन काट दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10। मैंने बोल दिया 120%, 120%, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से डिवाइड करो, 0 0 गया, कितना बचा, 12। नीचे क्या लगाना है, 10। 2 से कर देगा, 2 छिंग 12, 2 5 10। मैंने बोल दिया 230%, कितना बोला, 230%। तो 230% के लिए क्या करेंगे भाई, 0 से 0 हटा दो, कितना बचा, 23, और नीचे लगा दो 10। फिर आगे बोल दिया मान लो 1120%, 1120%, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 0 हटाओ, कितना आया, 112/10। 2 से काट दो, 2 5 10, 2 छिंग 12, 2 5 10। किसी ने बोल दिया चलो ठीक है 890%, 890%, कोई दिक्कत नहीं। 0 हटाओ, कितना लगाओ, 89, डिवाइड में क्या कर दो, 10। ये क्या होगा अपना आंसर। मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में कितना है, 0 है, कितना है, 0, और उसका प्रतिशत निकालना है। 0 को हटाइए, डिवाइड कर दो 10 से। 0 को हटाओ, डिवाइड कर दो किसे, 10 से। तो आई होप ये आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा कि अगर अब हमने 5% वाला सीख लिया, 10% वाला सीख लिया, ठीक। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, मान लो अगर 4% है, कितना है, 4%। देखो 4% की वैल्यू होती कितनी है, देखो 4% की वैल्यू, 4 इंटू परसेंट का मीनिंग 1/100। तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, कितना है, 1/25, ठीक। इस तरह मान लो निकालना है 16%, कितना निकालना है, 16%। क्या लिखोगे, 16 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, और 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 5 20, कितना है, 4/25। इसी तरह निकालना मान लो 24%, कितना निकालना है, 24%। क्या लिखोगे, 24 मल्टीप्लाई में 1/100, 4 से काटो, 4 संग 24, 4 दूना 8, 4 5 20, 6/25। इस तरह निकालना है 16%, कितना निकालना है, 16%, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 16 इंटू कितना आएगा, 1/प्रतिशत का मतलब 1/100, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 5 20, कितना है, 4/25। देखो आप यहाँ क्या देख रहे हो, किसी का भी प्रतिशत निकालना है जो 4 के टेबल में आ रहा है, 4 के पहाड़े में आ रहा है, तो हम क्या करें, उस प्रतिशत को जो भी निकालना है उसको 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो इतना करने से बढ़िया क्या है, हम डायरेक्ट जो भी प्रतिशत दिए गए 4 का मल्टीपल है, तो उसको हम 4 से डायरेक्ट क्या करेंगे, भाग देंगे, और लास्ट में नीचे क्या लगा देंगे, 25। नीचे क्या आ रहा है, लास्ट में 25। आइए अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। आइए अब क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक। जिस तरह मान लो ये आपको याद करना है, 4% के लिए 1/25। मान लो मैंने कहा 8% था, कितना होता है, 8%। आपको कुछ नहीं करना है, 8 को 4 से भाग दे दो, 4 दूना 8, और नीचे 25 लगा दो, खत्म कहानी। 16% निकालना है, कितना निकालना है, 16%। 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, नीचे 25 लगा दो। मान लो निकालना है 32%, कितना निकालना है, 32%। तो 32 को 4 से डिवाइड करो, 4 8 32, नीचे क्या लगा दो, 25 लगा दो, ठीक। मान लो 64% निकालना है, 64%। 64 4 से डिवाइड कर दो, 16 चौक 64/25, ठीक। 72% निकालना है, कितना निकाल, 72%। 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 3 2 4 8 32, 18/25। इस तरह मान लो निकालना है 36%, कितना निकालना है, 36%। 4 से डिवाइड करो, 4 नियम 36/25, समझ में। 44% निकालना है, कितना परसेंट निकालना है, 40%। तो 40 में 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कोई दिक्कत नहीं, 25 लगा दो। आई होप आपको ये समझ में आएगी। आज हमने क्या क्या सीखा, 5 का मल्टीपल 5% के मल्टीपल होगा, 10% का मल्टीपल होगा, और 4% का मल्टीपल होगा। ये 3 टाइप के मल्टीपल को आज हमने सीख लिया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएंगे तो क्या करना है। 5% में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड, 10% में 10 से डिवाइड, 4% में 4 से डिवाइड, 5% में 5 से डिवाइड, नीचे नीचे 20, नीचे 20, 10% में 10 से डिवाइड, नीचे 10,
4% में 4 से डिवाइड नीचे 25, 4 से डिवाइड नीचे 25। समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। ये कुछ महत्वपूर्ण और भी आपकी क्या होती हैं, फ्रैक्शंस होती हैं। आपके कुछ और फ्रैक्शंस होती हैं, ये उसको देखते हैं। आपने सीखा होगा 11 सही 1/9%। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है? 11.11%। 11.11%। इसको लिखा जाता है 11 9 99 और 100/9%। 100/9%। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100, 1/100। देखो 100 से 100 कैंसिल हुआ, कितना है? 1/9। कितना है? 1/9। 1/9। अब इसी का यूज करेंगे हम, इससे रिलेटेड क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया गया अपने को, क्वेश्चन दिया गया कि ठीक है भाई, आपको पता लग गया 11 सही 1/9 का प्रतिशत कितना होगा। मान लो बोल दिया जिस तरह ये है, इसको इसके ऊपर फोकस करना। इसका मान लो 22.2222। इस परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? इस परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? आपने क्या देखा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई है तो इसको लिखोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे। 22 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, एक में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2/9%। समझ में आया? इसके लिए क्या करो, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 में 1 की मल्टीप्लाई करो, 2/9। ठीक, इस तरह मान लो 3 से मल्टीप्लाई करो, 33.33%। इसकी 3 से मल्टीप्लाई करो, 33 सही 3/9। अब 3 से कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, क्योंकि 33 सही 1/3%। इसको क्या लिखोगे भी? 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से करो, 3 एकम 3 और यहाँ नीचे कितना आएगा? 9। 3 से करो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना आएगा? 1/3। तो मान लो 44.44%। 44.44%। किससे मल्टीप्लाई किए हैं? इसकी 4 से। किससे किए हैं? 4 से। तो क्या करोगे, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 11 चौक 44 सही 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4/9%। 4 से मल्टीप्लाई किए, इसमें किए, इसमें किए, तो इसमें भी कर दो 4/9। 4/9। इस तरह 6 से कर दें, 66 सही 66%। 66 सही 66%। अब किससे मल्टीप्लाई किए? 11 में 6 से, तो क्या होगा भाई? 66 सही 6/9। अब आपने देखा यहाँ 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9%। क्या लिखोगे? 66 सही 2/3%। 66 होल 2/3%। मतलब 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 6/9। क्या करो? 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, कितना आया? 2/3। समझ में आया होगा? ठीक, इसी तरह बोल दिया जाए क्या बोल दिया गया? 88.88%। किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से। किससे किया? 8 से। तो इसमें भी 8 से कर दो, 88 सही 8/9%। क्या करोगे भाई? यहाँ भी 8 से कर दो, 8/9। तो फ्रैक्शन क्या है? 8/9। तो आपको समझ में आया? अब हमने यहाँ 4 टाइप के सीख लिए। ठीक, एक लास्ट बचा, उसको और सीख लीजिए तो अपना परसेंटेज क्या होगा, यहीं पर परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अपना खत्म हो जाएगा। ठीक, देखो नेक्स्ट क्या आता है अपना, 9 सही 1/11%। ठीक, इसको लिखा जाता है 9.09%। ठीक, इसको क्या लिख 11.99 और 100/11%। परसेंट का मीनिंग होता है 1/100, प्रतिशत का मीनिंग होता है 1/100। 100 से 100 कैंसिल हुआ, कितना है? 1/11। कितना है? 1/11। अब भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड क्या करते हैं हम? क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए, अब क्या करूँ मैं? इस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करूँ, 9 दूना 18 दशमलव 9 दूना 18, 18%। समझे? 18.18। तो क्या करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 9 दूना 18, ऊपर 2 से करोगे 2/11%। अगर यहाँ 2 में किए तो यहाँ भी 2 में कर दो, कितना होगा? 2/11। ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है। 3 का मल्टीप्लाई करो, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27%। कितने का मल्टीप्लाई किया? 3 का, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 9 त्रिक 27 होल 3/11%। अगर यहाँ 3 में किए तो यहाँ भी 3 में कर दो, 3/11। 4 से करो, 9 चौक 36.36%।
36.36%। किससे किए? 4 से, तो यहाँ भी 4 से कर दो, 9 चौक 36, 4/11%। समझ में आया? इसी तरह यहाँ अगर 4 से किए तो यहाँ भी 4 से करो, 4/11। इसी तरह 5 से कर दो, 9 5 45.45%। क्या करोगे? 5 से किए हो, 5 से कर दो, 9 5 45 होल 5/11%। क्या लिखो? 5 से किए तो 5/11। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मान लो 6 से कर दिए। किसे कर दिए? 6 से, 9 6 54.54%। किसे के? 6 से, 6 से कर दो, 54 होल 6/11%। 6 से किए तो यहाँ भी 6 से कर दो, 6/11। 7 से कर दो, 7 9 63.63%। किसे के? 7 से, तो यहाँ भी 963 होल 7 से किए 7/11%। 7 से किए तो 7/11। देखो ये सब आपकी थी फ्रैक्शंस, ये सब आपका था परसेंटेज। ये किस में थे? आपकी परसेंट में। और ये आपकी वैल्यू किस में निकल के आई है? फ्रैक्शन में। किस में निकल के आई है? फ्रैक्शंस में। ये सब किस में निकल के आई है? फ्रैक्शंस में। ये सब थी परसेंटेज में, ये निकल के आई फ्रैक्शंस में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं।